हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएन एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द रूम। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें लड़की का नाम मैट और लड़की का नाम किट होता है। ये दोनों न्यूयॉर्क ऑफ द स्टेट से शिफ्ट होते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक बहुत बड़े से घर को खरीदते हैं। इस घर के चारों ओर कुछ भी नहीं होता है सिवाय सन्नाटे के। अब ये दोनों मिलकर इस घर की सफाई को करना शुरू कर देते हैं और जब ये दोनों घर की सफाई को कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर मैट को एक दरवाजा दिखता है जिसकी चाबी इन लोगों के पास नहीं थी। और फिर जब ये दोनों घर के पुराने सामान में इस दरवाजे की चाबी को ढूंढते हैं तब इन्हें चाबी भी मिल जाती है। इसके बाद ये दोनों उस चाबी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं और बहुत ही जल्द वो दरवाजा खुल भी जाता है। और जैसे ही ये दरवाजा खुलता है सारी लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और घर की सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब यहाँ पर इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब अंधेरा होने की वजह से ये दोनों उस कमरे में यानी कि उस बेसमेंट में नहीं जा सकते थे, इसीलिए नेक्स्ट डे ये लोग इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। और फिर जब ये लोग नीचे बेसमेंट में जाते हैं तब उस बेसमेंट को देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर चारों ओर बहुत सारी वायर्स होती हैं और इन सभी वायर्स का क्या मतलब है इन्हें कुछ भी नहीं पता होता है। और तभी इनकी नजर सेंटर में जाती है जहाँ पर एक व्हील लगा होता है। वहाँ पर 3 छोटी छोटी लाइट्स चल रही होती हैं और जब इलेक्ट्रिशियन इन सभी चीजों को देखता है तो वह भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और वो इन दोनों से कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वो इलेक्ट्रिशियन यहाँ से जाने से पहले मैट को बताता है कि यहाँ पर पहले जो कपल्स रहते थे उनका किसी ने मर्डर कर दिया था और बहुत ही समय से ये घर खाली पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिशियन की बात सुनकर मैट को बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि कोई भी ऐसे घर में नहीं रहना चाहता है जहाँ पर पहले मर्डर हुआ हो। अब मैट इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है और इंटरनेट के जरिए उसे पता चलता है कि सन 1975 में यहाँ पर एक कपल रहता था जिसका एक लड़के ने मर्डर कर दिया था और मर्डर करने की वजह क्या थी ये आज तक कोई भी नहीं जान पाया था। और फिर इसके बाद उस लड़के को मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था और मैट अब इन सभी बातों से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था। अब अगले दिन हम देखते हैं कि मैट अकेले ही उस रूम में चला जाता है और मैट के पास एक टेबल लैम्प भी होता है। मैट का माइंड काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए वह कहता है कि काश मेरे पास एक वाइन की बोतल होती। और जैसे ही वह इस बात को कहता है यहाँ पर लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाती है और अगले ही पल लाइट पूरी तरीके से ऑफ हो जाती है और इसके बाद ही हम देखते हैं कि लाइट अपने आप ही ऑन हो जाती है। और जब लाइट ऑन होती है तो मैट के सामने एक वाइन की बोतल होती है। मैट जब उस वाइन की बोतल को देखता है तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बोतल यहाँ पर कैसे आई। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि किट उस रूम में जाती है जहाँ पर मैट पूरी रात से था और जैसे ही किट उस रूम में एंटर करती है वह देखती है कि यहाँ पर बहुत सारे कीमती सामान है। यहाँ पर ये सब देखकर किट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैट उसे कहता है कि ये एक विशिंग रूम है, इस रूम में जो भी तुम विश करोगी वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और फिर किट यहाँ पर अपनी जॉब के लिए विश करती है। यहाँ पर मैट उसे समझाता है कि जॉब नहीं, कोई ऐसी चीज विश करो जो यहाँ पर आ सके। और फिर किट कहती है कि मुझे पैसे चाहिए। और जैसे ही किट इस चीज के लिए विश करती है एक बार फिर से लाइट्स ब्लिंक होना शुरू हो जाती हैं और एक बार फिर से जब लाइट पूरी तरीके से ऑन होती है तब वो देखते हैं कि रूम में बहुत सारे पैसे हैं। यानी कि ये रूम ऐसा था कि जो भी हम विश करेंगे वो हमारी विश को पूरी कर देगा क्योंकि अब वो दोनों इस रूम से अपनी सारी विशेष को पूरी कर सकते हैं, इसलिए ये दोनों अपनी जॉब को छोड़ देते हैं। वहीं पर अब मैट को पता चलता है कि सन 1975 में जिस लड़के ने यहाँ पर रहने वाले कपल का मर्डर किया था आज भी वो लड़का जिंदा है और मेंटल असाइलम में है। लेकिन यहाँ पर अब इन दोनों को इन चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों अपनी विश को पूरी करने में लगे हुए थे। ये दोनों हर एक उस चीज को विश करते हैं जो इन्हें चाहिए होती थी। ये दोनों इतना पैसा विश करते हैं कि उन पैसों से ये लोग दीवार बना लेते हैं। एक दिन मैट किट से कहता है कि हम लोग एक बार फिर से बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं, जिस पर किट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि पहले भी वो दोनों 2 बार प्लानिंग कर चुके थे और दोनों बार उसका मिसकैरेज हो चुका था। इसलिए अब किट ऐसा कुछ भी नहीं चाहती है, दोबारा से वो सारे पेन नहीं सहना चाहती है। और अब यहाँ पर किट के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो इस विश को रूम से मांगती है और अगली ही पल अब किट के पास एक छोटा सा बच्चा आ जाता है। और फिर जब मैट घर पर आता है तब वह उस छोटे से बच्चे को देखता है और यह देखकर वो समझ जाता है कि किट ने इस विश को भी उसी रूम से मांगा हुआ है। इस पर वह किट को डांटता है और कहता है कि इसका अंजाम क्या हो सकता है तुम्हें नहीं पता है। वही हम देखते हैं कि मैट अब उस आदमी से मिलने के लिए जाता है जो इस वक्त मेंटल असाइलम में है, जिसने आज से कई साल पहले यहाँ पर रहने वाले कपल्स का मर्डर कर दिया था। और यहाँ पर जब उस आदमी को पता चलता है कि मैट उसी घर में रहने के लिए आया है तो वो आदमी मैट से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम वहाँ से चले जाओ। इसके बाद मैट वापस से अपने घर के लिए निकल आता है। रास्ते में वो अपनी कार में पेट्रोल भरवाता है और जब वह पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है
तब वो देखता है कि जेब में पैसे ही नहीं है। यहाँ पर मैट को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके बाद जब वो घर पर आता है तो उसके पास जो भी पैसे होते हैं वह उन्हें विंडो से बाहर फेंकता है, और जैसे ही वो पैसे विंडो से बाहर फेंकता है वह देखता है कि वो पैसे अपने आप ही सब गायब हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैट को समझ आ जाता है कि अगर हम इस घर से किसी भी चीज को इस घर से बाहर लेकर जाते हैं तो वह सब डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब मैट को इसके पीछे का कोई भी रीजन समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह रूम की दीवारों को तोड़ना शुरू कर देता है, लेकिन वॉल्स के पीछे वायर्स के अलावा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर मैट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई थी कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ गलत था। वहीं दूसरी तरफ अब किड को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बच्चा रो रहा था और वो अपने बच्चे को लेकर बाहर जाना चाहती है। मैट उसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन किड उसकी बात नहीं मानती है और उस बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। यहाँ पर मैट किड को वो सारी बातें बता सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, और जब किड बच्चे को लेकर बाहर जाती है तब वह बच्चा जोर जोर से रोना शुरू कर देता है और उसकी स्किन भी लाल होना शुरू हो जाती है। मैट अंदर से ये सब कुछ सुन रहा होता है और अब अगले ही पल बच्चे की रोने की आवाज आना बंद हो जाती है और अब किड के रोने की आवाज आने लगती है। मैट बाहर जाता है और उसे अंदर लेकर आता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मैट का वो नवजात शिशु जो कि बहुत ही छोटा था अब वो 7 साल के लड़के में बदल गया था। मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़के की उम्र अपने आप ही बढ़ गई थी, यानी कि रूम से मांगी हुई किसी भी मटेरियल को अगर इस घर से बाहर ले जाया गया तो वह पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी, और अगर किसी जिंदा चीज को मांगकर बाहर ले जाया गया तो हर बीतते हुए पल के साथ उसकी उम्र बढ़ जाएगी और बहुत ही जल्द उसकी मौत भी हो जाएगी। मतलब कि इनका जो ये बच्चा है वो कभी भी इस घर से बाहर नहीं जा सकता है। किड अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए वह दिन भर उसी बच्चे के साथ में टाइम को स्पेंड करती थी। वो मैट को बिल्कुल भी टाइम नहीं देती थी। इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी। मैट अपने रूम में रहता था जहाँ की दीवारें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं, और किड अपने बच्चे के साथ में रहती थी। एक दिन इनका बच्चा विंडो खोलता है और अपने हाथ को इस विंडो से बाहर निकालता है कि तभी वहाँ पे किड आ जाती है और उस बच्चे के हाथ को अंदर खींच लेती है और विंडो को बंद कर लेती है और अपने बेटे को बताती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाहर नहीं जा सकते हो क्योंकि बाहर बहुत सारे जर्म्स हैं। एक रात जब इनका बेटा इस घर में घूम रहा होता है तो वह उस रूम तक पहुंच जाता है जहां पर सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। वह देखता है कि वहां पर बहुत सारे वायर्स हैं और वो उस व्हील तक भी पहुंच जाता है जहां पर 3 छोटी छोटी लाइट चल रही थी। अब यहाँ पर इस बच्चे को सारा सच समझ में आ जाता है। इस बच्चे को अब समझ में आ गया था कि ये इस दुनिया में कैसे आया था, साथ ही उसे इस रूम की पावर्स के बारे में भी पता चल गया था, इसलिए वह इस रूम को बिल्कुल बाहर जैसा बना लेता है। वो बच्चा इस रूम के अंदर ही है क्योंकि किड अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसलिए वह इसके साथ ही खेलती है। और तभी वहाँ पर मैट आ जाता है और बच्चे के हाथ को पकड़कर उसे अंदर खींच कर ले आता है, यानी कि उस बच्चे को उसके कमरे में लेकर जाता है। अब किड और मैट के बीच में काफी ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मैट को मेंटल असाइलम से उस आदमी की कॉल आती है जिसने कुछ साल पहले उस कपल का मर्डर किया था। यहाँ पर वो आदमी मैट को बताता है कि सन 1975 में यहाँ पर जो कपल रहता था उस कपल ने एक बच्चे की विश मांगी थी और वो बच्चा मैं ही था, क्योंकि मैं कभी बाहर नहीं जा सकता था। और एक दिन उस रूम ने मुझे बताया कि यदि मुझे बाहर जाना है और उन लोगों की तरह नॉर्मल जीवन जीना है तो मुझे उन लोगों की जान लेनी होगी जो कि विश मांगकर मुझे इस दुनिया में लेकर आए थे, और फिर इसके बाद मैंने उन्हें मार दिया था। और अगर तुम्हारे बेटे ने किड को मार दिया तो वो भी आम इंसानों की तरह जीवन जीने लग जाएगा, वह भी आम दुनिया का हिस्सा बन पाएगा। और उसकी ये सारी बातें सुनकर मैट पूरी तरीके से परेशान हो जाता है। वहीं हम देखते हैं कि दूसरी तरफ किड फोन पर ये सारी बातें सुन रही थी और फोन पर ये सारी बातें सुनने के बाद वो घर से गाड़ी को लेकर निकल जाती है। यहाँ पर किड को एहसास होता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती करी है। वहीं घर में अब बच्चे को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम यानी किड के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, और ये सब कुछ देखकर मैट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैट उस बच्चे को उसकी सच्चाई बता देता है। मैट यहाँ पर उसे कहता है कि हमने इस रूम से विश मांगकर तुम्हें इस दुनिया में लेकर आए थे, और यदि तुम इस घर से बाहर निकले तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी और इसके बाद तुम्हारी डेथ भी हो जाएगी। अब मैट उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और उसे घर से बाहर लेकर जाने लग जाता है, क्योंकि मैट अपनी वाइफ को नहीं खोना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि मैट उस बच्चे को घर से बाहर लेकर जाता, मैट उसकी आंखों में देखता है और मैट को उस बच्चे पर दया आ जाती है और फिर मैट को अपनी गलती का एहसास होता है। अब बच्चा इन सभी चीजों से बहुत बुरी तरीके से सहम जाता है। उसके बाद मैट उस बच्चे को एक छोटा सा टाइगर देता है और उस बच्चे को कहानी भी सुनाता है, और फिर इसके बाद ये दोनों एक बाप बेटे की तरह दोनों एक साथ सो जाते हैं। और उसके बाद किड जब आधी रात को घर आती है तो वह इन दोनों को एक साथ सोता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। और यहाँ पर किड को एहसास होता है कि मैट ने भी अब इस बच्चे को अपना लिया है, इसलिए किड मैट को लेकर अपने रूम में आती है और यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं और एक स्पेशल मोमेंट को एंजॉय करते हैं। और फिर जब ये दोनों एक साथ इंटीमेट हो रहे थे तब वो बच्चा बाहर से ये सब कुछ देख रहा होता है। ये सब कुछ जब बच्चा देख रहा होता है तब उसके मन में
में किट के लिए फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। अब अगले दिन हम देखते हैं कि ये बच्चा जानबूझकर उस घर से बाहर निकल जाता है और फिर जब ये घर के अंदर आता है तब ये बच्चा एक जवान लड़के के रूप में बदल गया था। किट और मैट जब इस बच्चे को इस रूप में देखते हैं तब वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। ये बच्चा जो कि अब जवान हो चुका था वो मैट की तरफ गन तान देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा फाइट होने लग जाती है और इनकी फाइट के दौरान ही किट यहाँ पर बेहोश हो जाती है और फिर जब किट को होश आता है तो उसके सामने उसका पति मैट होता है। यहाँ पर मैट किट को बताता है कि मेरे और उस बच्चे के बीच में काफी ज्यादा फाइट हुई थी और इस फाइट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और यहाँ पर जब किट इस बात को सुनती है तब उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि किट पूरी तरीके से डिप्रेस हो गई है। अब वो इस घर में नहीं रहना चाहती है, इसलिए वह यहाँ पर मैट से कहती है कि हमें इस घर को छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर मैट पूरी तरीके से बदल गया था। वो किट से कहता है कि हमें इसी घर में रहना होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब कुछ है। यहाँ पर किट को कुछ कुछ डाउट तो होता है लेकिन उसे पूरी तरीके से कुछ भी समझ में नहीं आता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मैट किट के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। किट उसे अपने से दूर करती है और यहाँ पर अब किट को समझ में आ गया था कि ये मैट नहीं है बल्कि ये वही बच्चा है जिसने रूम से विश मांगकर मैट का रूप ले लिया था। अब हम देखते हैं कि किट भागते भागते बेहोश हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ असली मैट को दिखाया जाता है जो कि होश में आता है। वो पूरे घर में किट को और उस बच्चे को ढूंढने लग जाता है लेकिन मैट को वहाँ पर उस घर में कोई भी नहीं मिलता है। वह देखता है कि दरवाजा भी पूरी तरीके से लॉक्ड था। वह किसी तरीके से वॉल्स को तोड़कर और वायर्स को हटाकर उस घर से बाहर निकल कर आ जाता है। और जब वो घर से बाहर निकल कर आता है तब वो देखता है कि उस घर के सामने भी ठीक वैसा ही घर है, यानी कि उस बच्चे ने इस घर की एक डुप्लीकेट कॉपी सामने बना ली थी और इस घर के अंदर किट और वो बच्चा था। अब मैट किसी तरीके से उस घर के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसके सामने उसका हम शक्ल होता है, यानी कि वो बच्चा होता है। किट भी पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गई थी और तभी किट यहाँ पर बच्चे को उसके उस नाम से बुलाती है जिस पर नकली मैट रिस्पॉन्स करता है। और यहाँ पर किट समझ जाती है कि ये वही बच्चा है जिसने मैट का रूप ले रखा है। किट उस बच्चे को सीढ़ियों से धक्का दे देती है और फिर किट और मैट उस घर से बाहर निकलने लग जाते हैं। लेकिन वो बच्चा अपनी शक्तियों से घर के सभी रास्तों को बंद कर देता है जिस वजह से उन दोनों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन किसी तरीके से ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और अब ये बच्चा भी इन दोनों का पीछा करते हुए घर से बाहर आ जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये होती है कि ये घर के बाहर का हिस्सा नहीं होता है बल्कि ये घर के अंदर का ही हिस्सा था जो कि पूरी तरीके से बाहर की तरह दिखता था। किट और मैट अपने असली घर के अंदर आ जाते हैं और वो बच्चा भी उनके सामने होता है। वो मैट के ऊपर हमला कर देता है लेकिन मैट उसे पकड़कर घर के बाहर ले आता है और किट अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है, यानी कि अब वो बच्चा उस घर के अंदर नहीं आ सकता है और घर के बाहर रहने से उसकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है और फिर इस वजह से ही उसकी डेथ भी हो जाती है। अब इस घर में इतना सब कुछ हो चुका होता है कि अब ये दोनों यहाँ पर नहीं रह सकते थे, इसलिए ये दोनों इस घर को छोड़कर चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे एक बार फिर से मिलूंगी। तब तक आप सभी अपना इस मूवी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।